एपी का हम लोग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो अक्सर बच्चे लोगों को डाउट होता है। ठीक है, तो एक सवाल क्या था यहाँ पे, सवाल बोल दो, सवाल क्या था? हाँ, तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का, जहाँ पे तुम लोगों को ए एन दे दिया है, डी भी दे दिया है, एस एन भी दे दिया है, लेकिन आपको पूछ रहा है ए और एन पूछ रहा है। ठीक है, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखना इसको, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस टाइप का अगर सवाल तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो आगे तुम लोग बाकी सवाल लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सवाल में बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो मेरे को ए एन पता है, ए एन कितना दिया है यहाँ पे 4 दिया गया है, तो दैट मीन्स मैं ए एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए एन का फॉर्मूला हमको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन नंबर टर्म का फॉर्मूला ये होता है। तो ऑलरेडी मेरे को ए एन पता है कितना है 4 है, ए मेरे को निकालना है, एन भी हमको नहीं दिया है, एन भी नहीं दिया है, 1 को 1, क्या डी मेरे को पता है, यहाँ पे डी मेरे को 2 दिया है, तो मैं डी की जगह कितना लिखूंगा, मैं 2 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू एन कितना हो गया 2n माइनस 2 आ गया। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ, तो ए प्लस 2n इक्वल टू माइनस 2 को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा +2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ए एन का वैल्यू हमको निकल चुका है। ठीक है, सो ए प्लस 2n इक्वल कितना हो गया 6 आ गया, ए प्लस 2n इक्वल कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन और एक वैल्यू हमको दिया है एस एन दे दिया है, क्या मैं एस एन निकाल सकता हूँ यहाँ पे? इस चीज़ को भी देखो समझ, एस एन का फॉर्मूला हमको क्या है n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। सो एस एन कितना दिया गया यहाँ पे एस एन कितना है -14 n बाय 2 इंटू ए कितना है, ए तो हमको निकालना है, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, डी का वैल्यू 2 है कि नहीं, डी का वैल्यू यहाँ पे 2 गया है। तो -14 को -14 रख दो, n बाय, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको मिटा दिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मैं क्रॉस कर दिया, 2 इंटू -14 कितना हो गया -28 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -28। अब देखो इस ब्रैकेट को मैं आप ओपन कर देते हैं यहाँ पे, तो ब्रैकेट रहेगा क्या, ब्रैकेट में रहेगा n और यहाँ पे रहेगा 2a प्लस 2 इंटू एन कितना हो गया 2n माइनस कितना हो गया 2 आ गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या सबको समझ में आया? -28 इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा 2a इंटू एन कितना हो गया। अच्छा सब में तो 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन भी ले सकते हो, सबके सब देखो इसमें 2 से हम लोग काट सकते हैं। ये जो पूरा इक्वेशन है ना, ये जो पूरा इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन सबका सब 2 में कट जा रहा है, तो क्या मैं 2 में काट सकता हूँ? देखो 2 में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, 2 भी कट गया, तो बच्चा कितना है यहाँ पे -14 इक्वल टू n इंटू ए कितना हो गया ए एन हो गया, प्लस n इंटू एन कितना हो गया n स्क्वायर हो गया, है ना, 2n नहीं होता, n इंटू एन क्या होता है कितना हो गया n हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अभी देखो मेरे को अभी 2 इक्वेशन मिल चुका है, लेकिन ना मेरे को यहाँ पे a पता है ना n पता है, तो निकालेंगे कैसे? एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या ये वाला इक्वेशन से क्या मैं a निकाल सकता हूँ? तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो क्या 6 माइनस 2n नहीं होगा, क्या a इक्वल टू 6 माइनस 2n नहीं होगा? तो यहाँ पे जो a है, a की जगह 6 माइनस 2n में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो a होगा वहाँ पे मैं 6 माइनस 2n लिख दूंगा, a की जगह कितना लिखना है मेरे को 6 माइनस 2n, तो n इंटू 6 माइनस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस कितना हो गया n हो गया, है ना। नंबर दिखने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन इसका देखोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है कि नहीं। अब देखो इसको, अरे यार अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -14 को -14, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 6 इंटू एन कितना हो गया 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। कल मैं तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था, सेम ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, देखो अशरफ यहाँ पे देखो सेम ब्लड ग्रुप वाला है। आप बोले सर हाँ यहाँ पे भी n स्क्वायर वाला ब्लड ग्रुप, n स्क्वायर वाला ब्लड ग्रुप, n वाला ब्लड ग्रुप, n वाला ब्लड ग्रुप है, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सेम चीज तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही चीज़ का तुम लोग को समझा रहा था। तो सेम ब्लड ग्रुप वाला का हम लोग क्या करेंगे, देखो 6n और -n, 6n से -n कितना हो जाएगा 5n बचेगा, और -2n स्क्वायर प्लस n कितना हो गया -n स्क्वायर प्लस 5n हो गया। अभी देखो क्या निकल गया, अभी क्वाड्रेटिक निकल गया, तो -n स्क्वायर प्लस 5n
प्लस 14 इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया। अगेन मैं इसको माइनस को हटा देना चाहता हूँ सामने, तो सब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल कितना हो गया 0। अभी देखो भाई साहब, अभी आ गया हम लोग के पास क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने से 14 होगा, ऐड करने से कितना होगा 7 और 2 हो जाएगा। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल कितना हो गया 0। अभी इन दोनों में कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा, n कॉमन जाएगा तो n माइनस 7 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 7 इक्वल कितना हो गया 0। हमेशा देखो यहाँ पे भी n माइनस 7, यहाँ भी n माइनस 7, तो पूरा होल इक्वेशन में n माइनस 7 कॉमन जा रहा है। तो मैं n माइनस 7 को अगर कॉमन ले लूंगा तो बचा कितना n प्लस 2 बचा, इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया। सो n इक्वल टू 7 हो गया, और n का वैल्यू किसके बराबर आ गया माइनस 2 के बराबर। तो n का तो अलग अलग वैल्यू निकला। अगर n का वैल्यू हमको निकल चुका तो a का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब सर a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n का कितना वैल्यू पुट करूंगा। आप बोलो सर मैं कौन सा वैल्यू पुट करूंगा, n का तो दो अलग अलग वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पे 7 भी निकला है और माइनस 2 भी निकला है। तो आपका मन आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। 7 पुट करते हैं यहाँ पे, 7 पुट करने से कितना होगा, ये आ जाएगा 6 माइनस कितना हो गया 14, तो 6 माइनस 14 कितना हो गया 8 आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। सो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू निकल चुका है, एक और n का। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। ऐसे करके तुम्हारा जो चैप्टर दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो 5.3 का नंबर 3 हर किसी को सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि 5.3 ऐसे भी मैं करा दूंगा टाइम मिलने से। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कल परसों, जिस दिन हम लोग रिवीजन करेंगे ना, मैं पूरा 5.3 का सब क्वेश्चन में करा दूंगा, क्योंकि 5.3 का नंबर 3 जब तुम लोग करोगे तो पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।